Hello, am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So we'll start the class today. मैं आप लोग को प्रेजेंट करती हूँ, स्क्रीन बताइएगा हो रही है नहीं. मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था पढ़ के आने को, किया है क्या आप लोगों ने? जी मैम. कुछ फुल फॉर्म बोले थे मैंने, याद है? हाँ मैम. ठीक. चलिए बताइए फिर संगीता जी, AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम संगीता बताइए. AICTE का ओके. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है प्रियंका, आप मुझे बताइए ICMR का फुल फॉर्म. बताओ भाई. नहीं याद? अच्छा, जो जो आप याद करके आए वो बता दो, क्या क्या याद करके आए हो आप. बताइए. हाँ मैम. हाँ वो भी याद किया था. ऑल इंडियन वो ICMR का होता है, पूछ रहे ना आप. हाँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. वेरी गुड. ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म बताइए. ICAR आप नहीं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक है. चलिए मुझे बताएंगे अनिष्का चौहान जी, NCTE का फुल फॉर्म. NCTE का फुल फॉर्म बताइए. अनिष्का जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम. नेशनल काउंसिल ऑफ हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ. देख के नहीं बताना है, पढ़ के आने बोला था मैंने. टेक्निकल एजुकेशन. नेशनल काउंसिल ऑफ, आगे. मैम नेशनल काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन केवल AICTE है. एजुकेशन. नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. नहीं, कोई और बताएंगे NCTE का फुल फॉर्म? थोड़ा कंफ्यूज हुआ. टीचिंग एजुकेशन. टीचर्स एजुकेशन. वेरी गुड. नेशनल काउंसिल टीचर ऑफ टीचर एजुकेशन. एजुकेशन. ठीक है. ICSR का फुल फॉर्म बताइए निवेदिता. ICSR का फुल फॉर्म. निवेदिता, आवाज आ रही है? संगीता बताओ. सॉरी मैंने पढ़ा नहीं. अच्छा, आप UGC का फुल फॉर्म बताइए निवेदिता. UGC का तो पता होगा. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. और नेट का क्या होता है? बताइए. नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी. नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. नेट का नहीं पूछ रही मैं, नेक. एक सेकेंड रुकिएगा. हाँ. हेलो. हाँ मैम, तब आपने कॉल किया था ना, मैं खाना बनाई थी. मैं नेट नहीं था ना, नेट डलवाई हूँ अभी. मैं देख के आपको बताती हूँ. ठीक है. ठीक है. हेलो. हाँ बताइए भाई. नेक का फुल फॉर्म, NAAC का फुल फॉर्म. क्या होता है नेक का फुल फॉर्म? किसी को पता है? बताओ. यस मैम. हाँ. नेशनल असेसमेंट. नेशनल असेसमेंट का
नेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीगेशन काउंसिल, एग्रीगेशन ऐसा कुछ है मैम। हाँ एग्रीगेशन ये कुछ है। क्या है? क्या है? एग्रीगेशन करके है मैम, मेरे को थोड़ा सा वो करने में वो हो रहा है। नेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीगेशन काउंसिल करके है कुछ ऐसे ही, क्योंकि ग्रेड देने का काम करते हैं ना, मैं एग्रीगेशन करने का काम ही करता है वो। अच्छा, क्या है? एक्रीडिएट करने का काम करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, एनबीए का फुल फॉर्म बताइए। ओके, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड रुकिए ना। अरे एक सेकेंड बस रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज मैं आप सारे फुल फॉर्म जितने भी हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म्स अभी मैं आप लोगों को एक बार और स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोगों को प्रेजेंट हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। चलो एक बार जल्दी जल्दी, निवेदिता आप कल की क्लास में नहीं थे ना, एक बार जल्दी से सारे फुल फॉर्म पढ़ो, बोलो और पढ़ो जल्दी से, बोलो निवेदिता। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ जी हाँ मैम, इसको फुल फॉर्म पढ़ना है क्या इसके? हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ ACT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल अच्छा अच्छा एजुकेशन, MCI अच्छा, मेडिकल जो। ओके मैम, एक बार देखती हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, पढ़िए निवेदिता जल्दी जल्दी सारे। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, DEC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप लोग कल याद करके आएंगे, जब तक मैं पढ़ाऊंगी आपको सारे फुल फॉर्म जो है वो याद करने, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज मैंने आप लोगों को कल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, कल मैंने आप लोग को बताया था कि यूजीसी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग बॉडीज के बारे में बताया था। आज हम उन बॉडीज को पढ़ेंगे, होती क्या है आखिर ये बॉडीज, ठीक है। चलो एक सेकेंड। एक सेकेंड बस रुकिए, थोड़ा सा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे यूजीसी होता है या नेक होता है या एनबीआई होता है, ये सारी कुछ ना कुछ बॉडी होती है। जैसे मैंने बताया था यूजीसी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है,
नेक हमारा जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ये होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडीज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से ही पता है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब हमारा संविधान। संविधान में जो चीज या जो रूल बना दिया गया वो एज इट इज वही रहेगा। मतलब कि कौन से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान में जो भी चीजें मेंशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या इनको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में खुद चेंज नहीं आ जाता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को ही हम चला रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट में लिखे होंगे। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन हो गए, यूपीएससी हो गया, इन सब के बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो यूपीएससी कौन सी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। फाइनेंस कमीशन क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। मतलब जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसके अलावा जो आपकी बॉडी है उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। जिसमें आती है पहली आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैच्यू से बना है ये स्टैच्यूटरी बॉडी जो है वो आपकी स्टैच्यू से बना है। मतलब कि जो चीजें हमारे संविधान में नहीं है लेकिन किसी न किसी लेजिस्लेटिव बॉडी या किसी न किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट बनाया गया है, उसका हम स्टैच्यूटरी बॉडी। जैसे कि पार्लियामेंट ने यूजीसी को बनाया, ठीक है, दे डू नॉट फाइंड स्पेसिफिक मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। ये किन के द्वारा बनाए गए, देखो हमारे बहुत सारे जो बिल होते हैं या रूल होते हैं, जब तक उसको प्रेसिडेंट अपनी तरफ से साइन नहीं कर देता तब तक वो एक्ट नहीं कहलाता, वो बिल ही कहलाता। तो जो भी बिल पास हो जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो एक्ट कहलाते हैं। ठीक है, और किन के द्वारा, ये आपके पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं उनमें जो बॉडीज होती है उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसमें एनएचआरसी, एसएचआरसी या आपका यूजीसी आता है। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी आती है आपकी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हमारी सरकार है भाजपा की, ठीक है, बीजेपी सरकार चल रही है। अभी के जो रूल्स चल रहे हैं वो उन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। वोटिंग कैसे है, नीति आयोग क्या है, जो भी है। अब उनके अगर उनके अंडर में कोई चीज चला वो स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे ही कांग्रेस आती है और हमने उनके अकॉर्डिंग चीजें उन्होंने अपनी सरकार के अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर दी। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी चीज बनाई गई थी उसको आप अपनी पार्टी के द्वारा अलग से चेंज कर सकते हो। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या हुआ कि भी भाजपा चल रहा है, उसने कोई यूजीसी को बना दिया भाई, तो यूजीसी निकल गया। अब मान लो आगे कांग्रेस आ गई, अगर मान लो तो कांग्रेस वाले बोले भाई हमको यूजीसी के तहत नहीं चलवाना है हमारा एजुकेशन, हम किसी और के तहत चलवाएंगे। तो उनने क्या किया, कर दिया, एक अपने तरफ से डिसीजन ले लिया। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती हैं, स्पेसिफिकली फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट डिसीजन। जिसकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब जिसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपना रूल बदल देगा, भाजपा की आएगी तो अपना रूल बदल देगा। तो जिसकी भी सरकार आएगी वो अपने अकॉर्डिंग बिना किसी एक्ट के, पहले वाले में क्या था स्टैट्यूटरी बॉडी में पार्लियामेंट के एक्ट से पास होना चाहिए, लेकिन ये बिना पार्लियामेंट के एक्ट के पास हुए ही खुद की सरकार होती है। जैसे कि नीति आयोग है, ठीक है, अभी बना भाजपा सरकार ने बनाया नीति आयोग, ठीक है, तो ये उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो एग्जीक्यूटिव और स्टैट्यूटरी बॉडी में अंदर समझ में आया आप लोगों को, ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके बाद आता है आपका ऑटोनोमस बॉडी। हाँ, जो पार्लियामेंट में पास, मतलब ये जो संविधान में नहीं है और लेकिन जो पार्लियामेंट में पास हो गया, जो सांसद में पास हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ऊपर देखो क्या लिखा है, हमारी बॉडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो संविधान में दिए हुए हैं, ठीक है, उनको जो फॉलो करता है, जो रूल संविधान में उसको फॉलो करना ही पड़ेगा जब तक संविधान चेंज नहीं हो जाता। संविधान चेंज करने के लिए बहुत चीजें चाहिए, ऐसे नहीं चेंज हो जाता क्योंकि उसमें कितनी सारी चीजें, ठीक है, तो वो तो चेंज होने से रहा, जो चीज जहाँ वो रहेगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, हमको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा उसको।
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उसको पास करवाना पड़ेगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो भी सरकार आएगी वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। पहले वाले में सरकार चेंज नहीं कर सकती, उसको पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। लेकिन नीचे वाले में बिना पार्लियामेंट के द्वारा भी आप खुद सरकार अपने डिसीजन से इसको चेंज करा सकती है। तो याद रखना, नीति आयोग क्या है आपका? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपका नीति आयोग आता है। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होती है? जो किसी बॉडी पे डिपेंड होती है, जैसे कि यूजीसी पे। यूजीसी पे डिपेंडेंट कौन सी है? आपकी नेक है, तो नेक क्या है? ऑटोनोमस हो गई। ऐसे ही एनबीए किस पे डिपेंड है? एआईसीटी पे। एआईसीटीई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि इसको किसी गवर्नमेंट से पास करवाया गया है, पार्लियामेंट से पास करवाया गया है। तो यूजीसी और एआईसीटी को पास करवाया गया है। ऑटोनोमस मतलब होता है अ टर्म डोनेट अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ये खुद से चलती है, कोई गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती, खुद चलती है, खुद बनाई गई है, इंडिपेंडेंट होती है और इसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। सच बॉडी हैज अ सोल राइट, अपना खुद का उनका राइट होता है। पावर टू एस्टैब्लिश इट्स ओन लॉ एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ मैम, मेरी ना आईडी ना उसमें क्या कहते हैं मैम तुमने जो ये है कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है। ये ऊपर वाले जो बोर्ड ये बताया है आपने, ये स्वयं हाँ, बनाते हैं, वो मेरे है में क्या? भी वही है वही है, ट्रैकर से ही जाना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, क्योंकि मेरा जीमेल आईडी नहीं दिख रहा है वो। वही शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है जी मैम, ठीक है। जरा क्लास ले लो, क्लास कर लेंगे। हेलो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 3 बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आपकी 2 होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आपका नीति आयोग जो मैंने आपको बता दिया, स्टैट्यूटरी बॉडीज में एआईसीटी और यूजीसी आते हैं। ऑटोनोमस बॉडी वो होते हैं जो किसी गवर्निंग बॉडी के द्वारा ही बनते हैं, उनके खुद के लॉ होते हैं, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि यूजीसी का नेक होता है और एनबीए किसका होता है, किसका एक्रेडिटेशन करता है? एनबीए एआईसीटी का, ठीक है। और यूजीसी का एक्रेडिटेशन करता है नेक, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया था कल कि हमारा यूजीसी और एआईसीटी का काम क्या क्या है। पॉलिसी मेकिंग का काम करता है आपका एमएचआरडी, ये भी हो गया था। रेगुलेशन का काम करता है आपका यूजीसी, एआईसीटी, एमसीआई, इसके फुल फॉर्म्स ये हो गए थे सारे कल। इनको आप लोग को पढ़ के आना है, बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो रोज याद करते रहो, फुल फॉर्म पूछे जाते, ठीक है। एक्रेडिटेशन मैंने पढ़ा दिया, एनबीए है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एआईसीटी का, और नेक है आपका यूजीसी का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी 56 है, अभी और अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी। हायर एजुकेशन तब तक चलेगा, तब तक अपडेट्स आते रहेंगे तो हम ऐड कर देंगे। पहले 54 थी, देन 55 हुई, अभी 56 हो गई है, ठीक है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी है 462, इनके नंबर याद रख लीजिएगा। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अभी अपडेट हुई है 3 अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज आपकी 125 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 432 है। तो टोटल अभी तक आपका 1075 यूनिवर्सिटीज है टोटल, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड टू और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलाकर, ठीक है। इनमें अगर और कुछ बढ़ेगा तो मैं बता दूंगी अगर अपडेट्स आएंगे तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए छोटा सा डायग्राम है, उसमें आपके बस यूनिवर्सिटी लिखे, से पूछेगा नहीं कि कहाँ पर कौन सी है, बट आप इससे पढ़ सकते हो कि आंध्र प्रदेश में कौन सी है आपकी, आसाम में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज है, बिहार में कितनी है, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। एक तो इग्नू ही है जो कि ओपन लर्निंग करवाता है, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू आपका हो गया, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, एलबीएस जिसको बोलते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये आपके दिल्ली में सबसे ज्यादा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
फिर गुजरात में गुजरात की यूनिवर्सिटी, हरियाणा में हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की जो कि धर्मशाला में है। ऐसे जम्मू में 2 है, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। फिर झारखंड में आपका एक है, कर्नाटका में, केरला में एक है, मध्य प्रदेश में आपकी हरिसिंह गौर है और एक IGNTU है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे करके, मैंने आधे ही लिखे हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, आपसे नाम नहीं पूछेगा कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पहले के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कितनी थी, 54 थी, ठीक है। देयर आर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एक्ट 1956 अंडर द प्रीव्यू ऑफ MHRD। MHRD का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ, MHRD का फुल फॉर्म, आवाज आ रही मेरी? आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी उसको क्या बोलते हैं MHRD को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। वेरी गुड, ठीक है, MOE बोलते हैं अभी। तो पहले 54 थी, अभी 56 हो गई है। 16 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 2009 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के द्वारा, ठीक है। इग्नू जो है वो न्यू दिल्ली में है और वो फंडेड होती है डायरेक्ट MHRD से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उनके चांसलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनका चांसलर या विजिटर कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक। फिर वाइस चांसलर कैटेगरी चलते चल जाती है। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उसमें प्रेसिडेंट विजिटर होते हैं, ठीक है। लेकिन शांति निकेतन में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है विजिटर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका एक डिफेंस यूनिवर्सिटी अभी बनी है गुड़गांव में हरियाणा में, उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है, इंदू नाम है उसका, इसका याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हरियाणा में 2010 में बनाई गई थी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज 12B एक्ट UGC के द्वारा आई गई 1956 में, और ये भी एलिजिबल होती है सेंट्रल असिस्टेंस के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूल निकालती है UGC, फिर उसके द्वारा स्टेट के रूल्स निकलते हैं, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज पाई जाती। माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी ऑन है। सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज पाई जाती है पूरे इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मात्रा कम है, ठीक है। हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मतलब कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट है, 84 ऑफ टोटल एनरोलमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही होते हैं, और इसका जो विजिटर होता है वो गवर्नर होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दिस विल बी द लास्ट स्लाइड, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये 1995 में सेटअप हुई थी और वॉज द सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ मेडिकल टेक्नोलॉजिकल साइंस गंगटोक में हुई थी, ठीक है। पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम था, और इस कहाँ पर थी, ये गंगटोक में थी, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं डीम टू बी। होती क्या है ये, होती है सेमी गवर्नमेंट काइंड है, जैसे कि आपकी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट इसको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि वहां से फंड इसको मिलता है, ठीक है। तो अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी commonly known as deemed university refers to high performing institution। अब क्यों मिलता है इनको फंडिंग, क्योंकि ये प्राइवेट होते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इसलिए गवर्नमेंट को फंड देने लग जाती है, इसलिए इसको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में कंसीडर करते हैं एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3। तो ये अंडर सेक्शन 3 बना था, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो लिस्ट 12B में बना था, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जो कि 1958 में बनी थी, ठीक है। फिर आपकी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली वर द 2 इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रांडेड एज अ डीम स्टेशन। पहले सबसे पहले IISc बैंगलोर और दिल्ली की है IARI, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। जितने भी मैं आपको हायर एजुकेशन में चीजें पढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा सा बोर लगेगा या लगेगा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम चीजें रटने वाली हैं जो आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझने का कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इसके लिए ट्रिक्स बना सकते हैं कि भाई हम ट्रिक बना बना के कैसे पढ़ें, ठीक है। तो ट्रिक्स बन सकती हैं, लेकिन इनको आपको पढ़ने क्योंकि समझने की कोई चीज है नहीं, ये आप याद रखिएगा। अब आती है नेक्स्ट द मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MA, जिसको माहे बोलते हैं। ये पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूट बनाया गया था, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि पहले कौन सी दो है, तो वो है IISc और बेंगलुरु, लेकिन माहे जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्लियर बनाया गया था क्योंकि उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, 1976 में। ईयर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। अब आती है मेटा यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग द 12th प्लान द UGC इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी। दे आर बेसिकली सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप लोगों ने मेटा देखा होगा, अभी मार्क जुकरबर्ग ने निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था उसमें? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारा कुछ है। अभी थ्रेड निकाल दिया है वैसे ही। तो मेटा में क्या है, सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। दे आर बेसिकली सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी, फ्री फ्रॉम फिजिकल बाउंड्रीज। इसमें ऐसा है कि आपका जब मन करे, आपका मन करे तो आ सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं कर सकते। ठीक है, एबल टू ऑपरेट इन विजुअल स्पेस, आप या वर्चुअल स्पेस पे आप इसको कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन मोड पे हम करते हैं, और आपको वहां से अपने हिसाब से डिग्रियां मिल जाती हैं। तो DU जो है हमारी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया आर द फर्स्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी। तो DU ने और JMI मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया ने मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अपनाया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। कल हम नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है भाई, हाँ ना बोल दिया करो। जी मैम। ठीक है, ओके। तो यू ऑल कैन लेफ्ट नाउ। यस मैम। बंद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your right now. You all can left now.